नमस्कार, मैं मुबारक शेख और आप देख रहे हैं मुंबई सहारा न्यूज। मुंबई सहारा न्यूज ने हम दिखाते सच। दोस्तों, आज बात करते हैं मुंबई के उस हादसे के बाद एक नई बात का खुलासा हुआ है, उसे लेकर हम बात करते हैं। हम अब बात करने जा रहे हैं लॉरेंस बिश्नोई की। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई जिसने हाल ही में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की गोलियों से जान ले ली। जी हाँ, आपको बता दें कि देश की इंटरनेशनल लेवल पर जो रॉ एजेंसी है, जी रॉ यानी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, इसने भारत सरकार को एक रिपोर्ट सौंपी है। उस रिपोर्ट में बहुत बड़ा खुलासा किया है और वो खुलासा है लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से संबंधित। जी हाँ, लॉरेंस बिश्नोई सीधे सीधे पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी या शहजाद भट्ट जिसे कहते हैं, उसके सीधे कनेक्शन में है। और पाकिस्तान में लॉरेंस बिश्नोई का एक नेटवर्क पूरी तरह से सतर्क है और कहीं ना कहीं ये माना जा सकता है कि भारत का सबसे विरोधी देश अगर कोई है तो पाकिस्तान है और पाकिस्तान में ही बिश्नोई का अपना एक नेटवर्क है। सूत्र ये बताते हैं कि रॉ ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उस रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि कुछ लोग लॉरेंस बिश्नोई को जानबूझकर बड़ा चढ़ाकर प्रस्तुत कर रहे हैं और ये भी बात का खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान से कई खतरनाक हथियारों का भी इस्तेमाल किया जा रहा है और बिश्नोई गिरोह को जो हथियार सप्लाई किया जा रहा है वो पाकिस्तान से कहीं ना कहीं सीधे आ रहा है। तो इस बात को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि लॉरेंस बिश्नोई अब सीधे सीधे पाकिस्तान के संपर्क में है। जिस तरह से आपको याद होगा कि 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम भी पाकिस्तान में शरण लिए हुए थे। उसके बाद में आईएसआई ने उसे हथकंडा बनाकर भारत के खिलाफ कई गंदी चीजों के लिए इस्तेमाल किया था। इसी तरह से अब भारत के लिए यह खतरनाक हो गया है कि लॉरेंस की अगर कनेक्शन पाकिस्तान से है तो निश्चित तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई एजेंसी से भी उसके संपर्क हो सकते हैं। तो ये भारत के लिए एक खतरनाक बात है और भारत इस बात पर गंभीरता से विचार करने में लगा हुआ है। तो आइए देखते इसी पे एक मुंबई सहारा न्यूज की खास रिपोर्ट। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी को हमला कर जान से मारने वाले बिश्नोई गैंग का बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का आतंकवादियों से कनेक्शन, पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्ट से सीधा कनेक्शन, पाकिस्तान से सीधा बिश्नोई गैंग को हथियार की सप्लाई, पाकिस्तान में बिश्नोई गैंग का बड़ा नेटवर्क। ये सब हम नहीं कह रहे, ये भारत की एजेंसी रॉ ने भारत सरकार को बताया है। सूत्र बताते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा और खतरनाक बताकर दहशत बनाने में लगा हुआ है कोई। पता चला है कि कुछ हिंदूवादी मीडिया भी इस तर्ज पर बिश्नोई गिरोह को खतरनाक बनाकर पेश कर रहा है। सूत्र बताते हैं कि बिश्नोई को लेकर रॉ ने जो भारत सरकार को रिपोर्ट भेजी है उसमें कई बड़े और संगीन बातों का खुलासा किया है। भारत की रॉ की एजेंसी है, उन्होंने कहा, उन्हें सबूत दिया उनको, वो सबूत आज इनने हिंदुस्तान की गवर्नमेंट के सामने पेश किए हैं। अब ये क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, मगर दोस्ती का रास्ता छोड़ना नहीं चाहिए क्योंकि वहाँ भी हिंदुस्तानी रह रहे हैं और लाखों में रह रहे हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ हैं। ये ताल्लुकात अगर ख़राब हो जाते हैं तो हमारे साथ लोग जो हैं उन पे असर पड़ता है। पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्ट और बिश्नोई की पिछले साल की वीडियो कॉल से साबित हो गया है कि बिश्नोई भारत के दुश्मन देश पाकिस्तान से सीधे कनेक्शन में है, जो भारत के लिए घातक साबित हो सकता है। चमत्कार नहीं देखना, कुछ ना भाई बताया भाई, दूसरा चमत्कार देखना कि हमें देखना। नहीं, चमत्कार क्यों, हमें चमत्कार देखने की जरूरत है। हमने शक्ल देख ली, हमारे लिए चमत्कार हो गया। अब कितनी बार टॉयलेट जाता है, इतनी तक की डिटेल है भाई के पास, ठीक है, बिल्कुल सब कुछ है। बिल्कुल। पाकिस्तान में कल होगी, नहीं आज नहीं होगी, आज नहीं है, बाहर दूसरी जो कंट्री है ना उधर आज है, बाकी कल होगी। एजेंसी ने बिश्नोई गिरोह को खतरनाक बनाकर पेश करने की बात का भी जिक्र किया है। वहीं बिश्नोई गुजरात के साबरमती जेल में बैठकर मोबाइल से किस तरह लोगों को धमका रहा है,
एक बुकी की कॉल रिकॉर्ड से इस बात का भी खुलासा हुआ है। तो वो पहचानता ही नहीं गूगल भाई, तो रिकॉर्डिंग निकाली तो लगा लेना। जिस दिन मेरे धक्के चढ़ गए ना, तुम में से कोई भी तेरे आस पास के नजदीक के किस चीज़ का केस करने में आसानी होगी? जब मैंने गूगल ही बंद कर दिया तो मैं किस चीज़ की केस की और किस चीज़ की, वो मैं इतने पैसे हर गया था, मैं तो खत्म कर चुका हूँ सारा काम 3 महीने पहले। आप पता तो कर लो बाजार में किसी से कि गूगल की पोजीशन है। किसी को बता देना कि मेरा फोन आया था और मैंने खाली फोन किए ही नहीं कभी। हमारे नाम पे फ्रॉड फोन चले गए अभी तक जितने गए हैं। पर अब ये बाबूजी आपको किसी ने गलत नंबर दे देता है, मैं तो छोड़ चुका हूँ सारे काम। अब तक हम जिस बिश्नोई को गैंगस्टर समझ रहे थे, अब वो आतंकवादी गतिविधियों में शामिल देश पाकिस्तान का दोस्त बन बैठा है, जो भारत के लिए दीमक का काम कर सकता है। इसलिए देश के गृह मंत्री को लॉरेंस बिश्नोई नाम के इस दीमक को जल्द से जल्द ठिकाने लगाने की जरूरत है। मुबारक शेख, मुंबई, सहारा न्यूज।